डेटा एक ऐसी चीज जो कि आज के टाइम पे इंटरनेट के होने के बाद काफी ज्यादा बड़े स्केल पे हर जगह पर अवेलेबल है और दोस्तों सभी लोग इसको यूज करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट कंपनीज में उनके पर्पस के अकॉर्डिंगली। लेकिन दोस्तों ऐसे में निकल के आती है ना एक टर्म हमारे सामने जो कि होती है डेटा एनोटेशन। तो डेटा एनोटेशन को लेकर काफी लोग काफी जगह पे कंफ्यूज होते हैं कि एग्जैक्टली डेटा एनोटेशन क्या है, क्या क्या इनके यूजेस है और क्या इसके एडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेजेस है। दोस्तों आज आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं आपसे आज बात करूंगा इस वीडियो के अंदर डेटा एनोटेशन के बारे में और दोस्तों हम समझेंगे डेटा एनोटेशन क्या है और एग्जैक्टली किस तरीके से यूज किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। बात करता हूं आपसे डेटा की, तो दोस्तों इंटरनेट के आने के बाद डेटा काफी बड़ी क्वांटिटी में, डेटा काफी बड़े स्केल पे जनरेट होता है और दोस्तों यहाँ पर डेटा जो है पूरी दुनिया से यहाँ पर जनरेट हो रहा है और बहुत ही बड़े स्केल पे हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हम ये बात लेकर आए कि डेटा जो है वो कहाँ यूज हो सकता है। तो दोस्तों इसके बारे में ना एक क्लियर आंसर ये है कि डेटा को आप कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम पे यूज कर सकते हो, किसी भी डोमेन में, किसी भी कंपनी में, या फिर इवन आपके पास अगर आपका कोई पर्सनल प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी आप इस चीज को यूज कर सकते हो। बड़े ही आराम से इसके साथ में काम करके उसके अंदर से डेटा को समझने के बाद इनसाइट्स को पिक कर सकते हो और देख सकते हो कि एग्जैक्टली आपका डेटा आपको क्या बता रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पर गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है और दोस्तों इसके अलावा आपके पास बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिसके अंदर ये डेटा जो है वो उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा साबित होता है, क्योंकि वो उस चीज को समझते हैं कि डेटा हमारे पास होगा तो डेफिनेटली हम यहाँ पर अपने जो कस्टमर्स हैं उनको सेगमेंट कर सकेंगे और दोस्तों यहाँ पर किन किन कस्टमर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किन किन तरीके के प्रोडक्ट्स में उनकी ज्यादा काफी ज्यादा उनका इंटरेस्ट है, उस चीज को वो यहाँ पर सेगमेंट करते हैं और दोस्तों यहाँ पर इसलिए उनकी कंपनी काफी ज्यादा मार्केट के अंदर सक्सेसफुल हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेटा एनोटेशन के बारे में इस वीडियो में और दोस्तों यहाँ पर डेटा के बारे में तो हमने डिस्कस किया कि आज के टाइम पे इंटरनेट के आने के बाद डेटा काफी बड़े स्केल पे, डेटा काफी बड़ी क्वांटिटी में हमारे पास यहाँ पर जनरेट हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर हर एक सिंगल डिवाइस के अंदर आपको यहाँ पर डेटा जनरेट होता हुआ नजर आ जाएगा। अब दोस्तों डेटा की कैटेगरीज की बात करें, डेटा के डिफरेंट फॉर्मेट्स की बात करें, तो आप भी जानते हो डेटा बहुत ही बड़ी क्वांटिटी के अंदर डिफरेंट फॉर्मेट्स में अवेलेबल है, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट होगा, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर इमेजेस होंगी, वीडियोस होंगी, ऑडियोज होंगी और आपके पास और कई तरह के आपके पास जो है वो कंप्लीट डेटा के फॉर्मेट्स होंगे और उसी के अंदर आप यहाँ पर कंप्लीट डेटा को उठाकर काम कर सकते हो। अब दोस्तों डेटा जहां पर आपके पास प्रेजेंट है उसी तरीके से उनको जो है वो किस तरीके से यूज करना चाहिए, किस तरीके से इनको जो है वो यहाँ पर काम में लिया जाना चाहिए, उसके लिए हमारे पास बहुत ही बड़ी बड़ी और कमाल की टेक्नोलॉजी जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी ज्यादा बड़े स्केल पे यूज किया जाता है डेटा के साथ, लेकिन दोस्तों जो बेसिक लेवल होता है, जो छोटा लेवल होता है, उसके अंदर मशीन लर्निंग का यूज किया जाता है ताकि मशीन को डेटा से ट्रेन करके हम मशीन को इंप्रूव कर सकें और जो एप्लीकेशंस हैं, एआई एप्लीकेशंस हैं, आईओटी एप्लीकेशंस हैं, उनके अंदर उस चीज को डाल के उसको और ज्यादा एफिशिएंट और प्रिसाइज बना सके ताकि जो हमारे कंप्लीट सर्विसेज हैं, जो हमारे कंप्लीट कस्टमर्स हैं, उनके लिए ये बात काफी अच्छी हो कि वो इजी तरीके से समझ जाए कि एग्जैक्टली उनको किन चीज की रिक्वायरमेंट है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास डेटा जो है वो बहुत ही, मैं आपको बता चुका हूँ कि पूरी दुनिया में जो है वो तरह तरह की डिवाइसेस हैं, जिसके अंदर आपके पास लैपटॉप्स हैं, जिसके अंदर आपके पास कंप्यूटर्स हैं, इवन आपके पास मोबाइल फोन भी जो है बहुत ही बड़े स्केल पे डेटा जनरेट कर रहा है। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आज से 20 या फिर 40 साल पहले की, तो उस टाइम पे मोबाइल फोन जो है वो इतने ज्यादा कॉमन नहीं थे और दोस्तों घरों के अंदर भी कंप्यूटर्स नहीं थे, सिर्फ कुछ सेलेक्टिव एरियाज थे, कुछ सेलेक्टिव ऑफिसेज थे, कुछ सेलेक्टिव कंपनीज थी जिनके अंदर जो है आपके पास यहाँ पर कंप्यूटर्स देखने को मिलते थे और दोस्तों इंटरनेट की जो क्वालिटी थी वो भी इतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम पे। लेकिन दोस्तों आज के टाइम पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लेकिन उस टाइम पे हमारे पास कोई भी इतने ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। आज के टाइम पे हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल और दोस्तों इंटरनेट की वजह से डेटा जो है वो बहुत ही बड़े स्केल पे मूव कर रहा है और दोस्तों यहाँ पर डेटा जो है बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में, बहुत ही बड़ी अमाउंट में जनरेट हो रहा है पूरी दुनिया में और दोस्तों यहाँ पर अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग जो इंडिविजुअल्स हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं वो काम में ले रहे हैं इस डेटा को ताकि वो इनके अंदर से इंसाइट्स निकाल सकें और समझ सकें कि ये डेटा एग्जैक्टली हमें किन चीज़ों के बारे में या फिर क्या फ्यूचरिस्टिक्स जो इसके अंदर टेक्निक्स छुपी हैं उनको वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं और समझ जाते हैं कि एग्जैक्टली उनको आगे कौन सा स्टेप लेना है। अब दोस्तों डेटा एनोटेशन के बारे में हम बात करें तो डेटा एनोटेशन बेसिकली एक तरह का ऐसा प्रोसेस होता है जो कि आपके पास यूज किया जाता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में डेटा को
सेगमेंट करने के लिए, मतलब ये कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डेटा होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट्स में अवेलेबल होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ पहले कि आपके पास टेक्स्ट की फॉर्मेट में है, वीडियोस की फॉर्मेट में है, इमेजेस की फॉर्मेट में है, आपके पास डिफरेंट पीडीएफ की फॉर्मेट में होगा, या फिर आपके पास डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेट में होगा, आपके पास अलग अलग एक्सेल फाइल्स होंगी, मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट आपके पास फॉर्मेट्स हैं, उनके अंदर जो डेटा है वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो उस डेटा को सेगमेंट करके डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जहां पर उसकी जरूरत है उसको इंप्लीमेंट करने के प्रोसेस को बोलते हैं डेटा एनोटेशन। अब दोस्तों डेटा को लेबल करना उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली, ये जो कंप्लीट प्रोसेस होता है इसी को बोला जाता है डेटा एनोटेशन। और दोस्तों डेटा एनोटेटर्स जो है बेसिकली वो काफी ज्यादा कमाल के काम करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर डेटा को सेगमेंट करना, डेटा को ब्रेक डाउन करना, और डेटा को ब्रेक डाउन करना उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली। यानी कि आपके पास मान लो टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट की जो भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर आप डालोगे, आपके पास जो टेक्स्ट की कैटेगरीज है उसके अंदर आप डालोगे, आपके पास पिक्चर्स है तो पिक्चर्स आप आपका यूज कर सकते हो, आपके ड्राइविंग लाइसेंस में पिक्चर यूज हो सकती है, आपके पासपोर्ट पे पिक्चर यूज हो सकती है, आपके कोई फॉर्म है उसके ऊपर पिक्चर यूज हो सकती है। तो ये क्या, ये आपके पास पिक्चर्स की कैटेगरी में जाएगा, तो ये आपके पास हो गया पिक्चर्स वाला डेटा। इसी तरीके से आपके पास ऑडियो का डेटा है, तो आपके पास यहाँ पर जो म्यूजिक की कैटेगरीज है उनके अंदर अगर वॉइस की कैटेगरी है तो उसके अंदर आपके पास ऑडियो वाला डेटा जाएगा। तो ये क्या, ये कैटेगराइज्ड हो रहा है, मतलब सेगमेंटेशन हो रही है डेटा के फॉर्मेट्स की, डिफरेंट डिफरेंट डेटा को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर डाल के उसको एनालाइज किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर डेटा एनोटेशन जो है वो मेनली यूज होता है कंप्यूटर विजन बेस्ड मॉडल्स के अंदर। जो कंप्यूटर विजन बेस्ड मॉडल्स होते हैं जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर कंप्लीट फेस रिकग्निशन हो गई, आपके पास ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो गया, और आपके पास यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग जो टेक्निक्स है, जो आपके पास अलग अलग सिस्टम्स हैं उनकी टेस्टिंग होगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीजें उन कैटेगरीज में आती है। दोस्तों यहाँ पर आपको मान लो कि ट्रैफिक को एनालाइज करना है, ट्रैफिक को किस तरीके से आपको देखना है, ट्रैफिक लाइव ट्रैफिक को आपको एनालाइज करना है, आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स उसमें से फाइंड आउट करना है। तो ये जो डेटा है बेसिकली इनके अंदर भी डेटा एनोटेशन काफी ज्यादा अच्छा काम होता है। दोस्तों डेटा एनोटेशन काफी अच्छी फील्ड है, और दोस्तों यहाँ पर जो डेटा एनोटेशन है उसी के अंदर सेगमेंटेशन की जाती है उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली। और जो आपके पास यहाँ पर मशीन लर्निंग है, जो आपके पास यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उन मॉडल्स को भी यूज किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कंप्यूटर विजन को जो मॉडल्स है बेसिकली जो कंप्यूटर विजन बेस्ड मॉडल्स है उनको तो यूज किया जाता है, लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर मशीन लर्निंग मॉडल्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको भी यूज किया जा सकता है कि मशीन को ये प्रिसाइजली समझाया जा सके कि एग्जैक्टली किस डेटा को किस तरीके से यूज करना है और किन किन कामों के अंदर, किन किन डिपार्टमेंट के अंदर इसको यूज करना है और किस मैनर में, किस रैपिड स्पीड के साथ में इसको यूज करना है। तो दोस्तों ये जो हमारे पास कहानी होती है डेटा एनोटेशन की। और दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि डेटा एनोटेशन एग्जैक्टली क्या होती है और डेटा क्या होता है, और दोस्तों डेटा के अंदर हम किन किन तरीके से इनसाइट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर डेटा की कितनी बड़ी क्वांटिटी है इस पूरी वर्ल्ड में, इस पूरी दुनिया में, दोस्तों कितनी बड़ी स्केल पे, कितनी बड़ी अमाउंट में डेटा जो है इंटरनेट के द्वारा जनरेट किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी सारी कंप्लीट कहानी इसी डेटा एनोटेशन के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।